तो इस वीडियो में हम देखने वाले साइन कन्वेंशन को, उसके बाद हम देखेंगे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन कैसे होता है मिरर्स थ्रू, और उसके बाद लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर हो लेकिन आपको टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उनसे इमेज कैसे फॉर्म होती है वो नहीं मालूम है, तो उन दोनों वीडियो को मैं यहाँ पर ऊपर दे रहा हूँ, उन्हें जाकर आप पहले देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो बीच में है, ये है उसका पोल, और ये जो एक्सिस है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं अभी। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा वो रहेगा लेफ्ट साइड में मिरर के। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता तब भी हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखते हैं। तो हम देखेंगे हाइट कैसे मेजर करते हैं हम। तो जो पोल से ऊपर जो हाइट रहती है उसे हम मानते हैं पॉजिटिव, और पोल के नीचे जो हाइट होती है उसे हम नेगेटिव मानते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। पोल से लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम नेगेटिव मानते हैं, और पोल से राइट साइड जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये u और v क्या है, तो उसे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, पोल से जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट तक उसे हम कहेंगे स्मॉल u, और जो इमेज बनेगी उससे जो पोल तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम कहेंगे स्मॉल v। तो इमेज कहाँ पर भी बन सकती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी बन सकती है और राइट हैंड साइड में भी बन सकती है। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बने तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नेगेटिव में दर्शाएंगे, और राइट हैंड साइड में बने या फिर वर्चुअल बने तो हम उसे पॉजिटिव में दर्शाएंगे। जबकि जो यू रहेगा वो हमेशा नेगेटिव में दर्शाया रहेगा। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ क्या होती है, तो जो डिस्टेंस रहता है एफ और पी के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। वो कितना रहता है, रेडियस का हाफ रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो इतना ही है लेकिन जो इमेज बन रही है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो हमें ये समझना है कि वो कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है, तो उसे हम मैग्नीफिकेशन से समझते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज, जिसे हम दर्शाते हैं एच डैश से, और नीचे उसे हम डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, जैसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच डिस्टेंस रहेगा, और जो इमेज और पोल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर ये मैग्नीफिकेशन डिपेंड रहेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम -v/u भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है डिस्टेंसेस के ऊपर, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है, एक हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पर एक बस है, और उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस है वो है 3 मीटर, जबकि बस है वो 5 मीटर लेफ्ट साइड को है मिरर से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो फोकल लेंथ है वो है हाफ, यानी 1.5 मीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 है, क्यों, क्योंकि वो राइट साइड है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल u वो है -5, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारी, 1.5 मीटर आएगी। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका क्या डिस्टेंस है। तो इमेज कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी, पोल से। तो उसका फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो हम वैल्यूज डालेंगे, u की जगह हम -5 डालेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। फोकल लेंथ है हमारी 1.5, तो हमारा आंसर आएगा 1.15 मीटर। अब हम देखेंगे इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, तो हमें हाइट्स तो मालूम नहीं है ऑब्जेक्ट्स की कितनी है, लेकिन हमें डिस्टेंसेस मालूम है, पोल से वो कितनी दूर है कितने पास हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, -v/u। तो v कितना है 1.15, जबकि u है -5, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.23। तो 0.23 टाइम्स ही रहेगी जो इमेज बनेगी। तो उसे देखते हैं। तो इमेज रहेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो कुछ इस प्रकार से जो इमेज है वो बनेगी। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, उसे जाके आप फॉलो कीजिए और ये दोनों वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।